मां ने अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन जब वही मां बूढ़ी हुई तो बेटे के पास उसके लिए 2 मिनट भी नहीं थे। यह कहानी है एक ऐसी मां की जिसने बेटे को भगवान माना, और एक ऐसे बेटे की जो मां को बोझ समझने लगा। कहानी की शुरुआत रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और सीमित सपने। इसी गांव में रहती थी शांति देवी, एक साधारण लेकिन असाधारण मां। उसका पति बहुत पहले गुजर चुका था। घर में बस एक ही सहारा था, उसका बेटा रवि। शांति देवी खेतों में काम करती, लोगों के घर बर्तन मांजती, कभी कभी सिलाई भी करती, बस इसलिए ताकि रवि पढ़ सके। गांव वाले कहते थे, लड़का है, पढ़ेगा तो क्या करेगा। लेकिन मां कहती थी, मेरा बेटा पढ़ेगा और मेरी गरीबी का जवाब बनेगा। संघर्ष और मां का त्याग। रवि पढ़ाई में तेज था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। शांति देवी ने अपनी चूड़ियां बेची, एकमात्र साड़ी गिरवी रखी और कई रातें भूखी सोई। जब रवि पूछता, मां तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो वो मुस्कुरा कर कहती, आज भूख नहीं लगी बेटा। लेकिन सच ये था कि मां की भूख उसके दिल में दब चुकी थी। बेटे की उड़ान समय बीतता गया। रवि ने शहर जाकर पढ़ाई की, अच्छी नौकरी लगी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ी सोच। अब गांव पीछे छूट चुका था। शुरू शुरू में रवि फोन करता, पैसे भेजता, लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे। शांति देवी रोज दरवाजे पर बैठकर डाकिये का इंतजार करती, शायद आज बेटे का फोन आए। बुढ़ापे की परीक्षा। अब शांति देवी बूढ़ी हो चली थी। आंखें कमजोर, हाथ कांपते और शरीर थक चुका था। एक दिन वो गिर पड़ी। गांव वालों ने शहर फोन किया। रवि आया, लेकिन उसके चेहरे पर वो अपनापन नहीं था। वो मां को अस्पताल ले गया, दवा दिलवाई और फिर बोला, मां मैं तुम्हें शहर ले चलूंगा, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। शहर में मां, शहर का फ्लैट शांति देवी को जेल जैसा लगा। 4 दीवारें, न खुला आकाश, न गांव की हवा। रवि की पत्नी मां से खुश नहीं थी। दिन भर घर में रहती हैं, काम भी ढंग से नहीं करती। ये बातें मां रोज सुनती। रवि सब सुनकर भी चुप रहता। सबसे बड़ा दर्द। एक दिन शांति देवी ने कहा, बेटा मुझे गांव भेज दे, यहां मैं बोझ बन गई हूं। रवि ने झुंझलाकर कहा, मां तुम्हें क्या कमी है यहां? खाना, दवा, छत और क्या चाहिए? मां ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए। अंतिम रात। एक रात शांति देवी को तेज बुखार आया। उसने बार बार रवि को आवाज दी, लेकिन रवि मीटिंग कॉल में बिजी था। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो मां शांत थी, बहुत शांत। उसके हाथ में एक कागज था, मां की आखिरी चिट्ठी। बेटा रवि, अगर यह पढ़ रहा है तो समझ लेना तेरी मां अब थक गई है। मैंने तुझे पढ़ाया, तुझे बड़ा बनाया, लेकिन तुझसे कभी कुछ मांगा नहीं। अगर कभी तेरी जिंदगी में वक्त की कमी हो जाए तो याद रखना, तेरी मां भी कभी भूखी रहकर तेरे लिए वक्त निकालती थी। खुश रहना बेटा, तेरी मां। एहसास जो देर से हुआ, रवि फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन अब माफी सुनने वाला कोई नहीं था। आज रवि के पास सब कुछ है, सिवाय मां के। कहानी का संदेश। दोस्तों, मां बाप हमारी जिंदगी की पहली सीढ़ी होते हैं। अगर वही टूट जाए तो ऊंचाई किस काम की। जिस दिन मां बोझ लगे, समझ लेना हम इंसान नहीं रहे,